तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम अपने यूपी स्पेशल की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा पेपर 5 का सीरीज़ है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने रिलीजन के बारे में हम लोग कुछ देखे थे, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बारे में। कुछ भागवतिज़्म रिलीजन जो उस समय प्रिवेल करता था उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। So, like Jainism and Buddhism, UP has been important region for the Bhagavad, Vaishnav, Shaiv and Shakt sets of Hinduism, as well as the Greek ambassador Megasthenes writes in his book Indica that the residents of the banks of the Joboros, right? Joboros. Resident of the बैंक ऑफ द जोबेरोस, यानी कि यमुना जिसे कहा जाता था, who were the Shorsenes clan of community worshipped the Heracles और वासुदेव कृष्ण and in Shorsene, modern day Mathura. Similarly, the inner edict of Gupta dynasty Emperor Skandagupta found in Ghazipur mentioned the donation of villages for the worship of Vasudev at Vasudev Krishna Sharan Gill, राइट। तो कह रहा है कि जैन और बौद्ध धर्म की भांति यूपी में हमें भागवत, वैष्णव, शैव और शाक्त मत का भी हमें देखने को मिलता है। जो यूनान के जो राजदूत होते थे, उनका जो मेगास्थनीज थे, उन्होंने अपनी किताब में इंडिका जो थी उसमें लिखा है कि जो शौरसेनी लोग थे, वो लोग यानी कि जो लोग जमुना किनारे रहते थे, वो लोग हेराक्लीज यानी कि वासुदेव कृष्ण की पूजा करते थे, ठीक है। इसी तरह से स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, जो कि गाजीपुर में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे वासुदेव कृष्ण के जो पूजा करने वाले लोग थे, उनको डोनेशन यानी कि उनको दान दिया गया था ग्राम वालों की तरफ से, ठीक है। It was the Gupta period that the first it was the Gupta period that the first temples with the pyramid shaped cupola was constructed, which is known in the form of renowned Dashaavatar temple at देवगढ़, ललितपुर, ठीक है। ललितपुर के देवगढ़ में बना हुआ दशावतार मंदिर जो था, वो पिरामिड स्टाइल का बना हुआ पहला मंदिर था, जो कि गुप्ता टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। A highly aesthetic image of Vishnu riding on the divine serpent शेष is situated in the temple. इस मंदिर में शेष के साथ भगवान विष्णु का एक बहुत ही उत्कृष्ट मूर्ति हमें देखने को मिलती है। काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज एक्सेट्रा आर द प्रोमिनेंट सेंटर ऑफ वैष्णविज्म इन यूपी। तो वैष्णव मत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, प्रयागराज है इत्यादि। काशी एंड मथुरा इन यूपी आर ऑल्सो द चीफ सेंटर ऑफ शैविज्म ऑफ द वर्शिपर ऑफ शिवा। काशी और मथुरा जो है वो शैव धर्म का भी एक प्रमुख सेंटर है।
According to Megasthenes, the resident of Sorcean worshipped Dionysus, यानी कि शिव. Apart from this, the foundation of Nath or Goraksh sect of the Shaivism was laid in Gorakhpur in the state. ठीक है. गोरक्ष यानी नाथ धर्म जो था, नाथ पंथ, उसका भी स्थापना जो है यूपी के गोरखपुर में हमें देखने को मिलता है. और जो आधुनिक यूपी के जो वो हैं चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ, वो भी इसी नाथ पंथ के महंत हैं. राइट. तो ये भी एक वो है. गोरखपुर even today is known throughout the world for its distinctness in the discipline of हठ योग. गोरखपुर आज भी अपने हठ योग के लिए जाना जाता है. फिर एज ऑफ मौर्याज यानी मौर्य काल का क्या है. द फादर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य 321 to 297. The father of Chandragupta Maurya 321-297, the founder of Maurya dynasty, had established a small kingdom called Maurya near Ramgram, present day Gorakhpur, under the Kolya Republic. Right. तो चंद्रगुप्त के जो पिता थे वो रामग्राम के पास में मौर्य नाम का एक राजवंश स्थापित किए थे, और ये जो है कोलीय गणराज्य के अधीन आता था. द मौर्य किंगडम्स कैपिटल पिपलीवन स्टूड एट द वेरी स्पॉट वेयर टुडे द विलेज ऑफ राजधानी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड. राइट. तो जो पिपलीवन की जो पिपलीवन जो था वो उस समय आज के जो राजधानी गांव में, जो गोरखपुर में राजधानी गांव है, वहाँ पे लोकेटेड था, वहाँ पे इसकी स्थिति थी. विद द गाइडेंस एंड हेल्प ऑफ चाणक्य, ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य, चंद्रगुप्त डिफीटेड एंड ओवरथ्रू द धनानंद एंड बिकम द एम्परर ऑफ मगध. चाणक्य की सहायता से वो चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा के मगध का सम्राट बना. His empire included Kosal, Kashi and all of today's UP. Copper plate inscription of Chandragupta Maurya have been found in the southern part of Gorakhpur at a place called Sohgaura, Kaudiram. ठीक. तो तांबे के प्लेट पे हमें इस एक अभिलेख देखने को मिलता है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है, और ये इंस्क्रिप्शन हमें, ये अभिलेख हमें गोरखपुर में सोहगौरा नामक जगह पे देखने को मिलता है. इट्स लैंग्वेज इज प्राकृत एंड ब्राह्मी इज इट्स स्क्रिप्ट. इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी है. द इंस्क्रिप्शन contains mention of the construction of 3 storehouses of food grains for the populace during the famine. इस इंस्क्रिप्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे 3 स्टोर हाउसेस बनाए गए थे जहाँ पे अनाजों को रखा जाता था, जिससे कि जो महामारी के समय प्रॉब्लम आती थी वो ना आए. राइट. तो ये था. आफ्टर चंद्रगुप्त, Bindusar and then Ashoka became the rulers of the Mauryan Empire. After his conquest of Kalinga, Ashoka followed a policy of Dhamma Vijaya, that is victory of faith, in place of imperial expansion. बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और उसके बाद अशोक आया, तो अशोक का धम्म विजय का जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है. कलिंग युद्ध के पश्चात वो धम्म विजय घोषणा करता है साम्राज्य विस्तार के ऊपर. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ हिज रेन ही कंस्ट्रक्टेड मोर देन 40 एडिक्ट्स एंड पिलर इंस्क्रिप्शन टू प्रोपगेट हिज मैसेज टू द पीपल. और इस दौरान उसने लगभग 40 से भी ज़्यादा अभिलेख और स्तंभलेख खड़े करवाए ताकि अपने जनता को जो मैसेज उसको देना था वो दे सके.
5 inscription or carvings of Ashoka have been found in Uttar Pradesh, which are as follows: major pillar edict in Prayagraj and Meerut, minor pillar edict of Sarnath and Kosambi, minor pillar edict of Ahraura डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये थे। तो 5 हमें अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं अशोका के यूपी से हमें, जिसमें से पहला है आपका मेजर पिलर एडिक्ट इन प्रयागराज एंड मेरठ। तो एक आपका मिलता है प्रयागराज से, दूसरा आपका मेरठ से मिलता है, और ये आपका है वृहद स्तंभ लेख प्रयागराज का और मेरठ का। माइनर पिलर एडिक्ट ऑफ सारनाथ और कौसाम्बी, सारनाथ और कौसाम्बी से आपको लघु स्तंभ लेख मिलता है, और माइनर पिलर एडिक्ट ऑफ एहरौरा, और एहरौरा से आपको लघु स्तंभ लेख देखने को मिलता है। द लैंग्वेज ऑफ ऑल दिस एडिक्ट इज प्राकृत वाइल इस देयर स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी। इन सभी जगह से जो मिलता है वो आपका प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। अशोकाज पिलर आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन ब्रॉट फ्रॉम माउंटेन्स ऑफ मथुरा एंड चुनार। ये सब जो है लाल पत्थर से बने हैं जो कि मथुरा से और चुनार से लाए गए थे। अशोकाज पिलर एडिक्ट इन मेरठ वॉज लेटर अपरूटेड फ्रॉम देयर बाय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एंड टेकन इन टू दिल्ली। ठीक है, तो जो मेरठ में जो स्तंभ लेख था उसे सुल्तान फिरोज तुगलक ने वहाँ से हटा के दिल्ली की तरफ ले गया था। द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर एडिक्ट हैव बीन एडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल एम्बलम। सारनाथ में बनारस के सारनाथ में जो आपका लॉयन कैपिटल है उसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। अशोकाज एडिक्ट इन एंड इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड बाय टी पैंथलर इन 1750। जो अशोका के अभिलेख थे और उसके जो भी उसने खड़े करवाए थे उसको 1750 में टी पैंथलर ने खोजा था, वाइल जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट सक्सेसफुली डिसाइफर्ड देम इन 1837, और जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इसे 1837 में पढ़ने में सफलता हासिल की थी। द मौर्यन एम्परर अशोका बिल्ट मेनी स्तूपाज इन यूपी, प्रोमिनेंट अमंग देम आर दी धामेक एंड चौखंडी स्तूपा फाउंड इन सारनाथ। सम्राट अशोक ने यूपी में कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें से सबसे प्रमुख धामेक और चौखंडी स्तूप है, और ये दोनों ही आपको सारनाथ में देखने को मिलते हैं। ब्रिक एंड पेबल स्टोन हैव बीन यूज्ड इन एम्पल मेजर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ। यहाँ पे हमें ईंटों के भी अच्छे खासे इस्तेमाल मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू द वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर एम्परर अशोका हैड बिल्ट 84,000 स्तूपाज। बौद्ध साहित्य की अगर हम माने तो सम्राट अशोक ने कुल मिला के 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। पोस्ट मॉरियन एज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे कल।